देखिए, मुझे लगता है पॉक्सो में इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है तकरीबन, जो एट्रोसिटीज़ के जो मामले होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, भई अगर आपने मुकदमा दर्ज कर दिया तो उसको जो है तुरंत कार्रवाई करो उस पे और इन्वेस्टिगेशन होती रही। कई दफ़ा गए हैं, प्रशासन के पास भी गए हैं, तो प्रशासन ने भी यही कहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन बाद में होती रहेगी, पहले जो है अरेस्टिंग करो इनको। अब अब ये पता नहीं, एसपी साहब के भी पीछे जो है 2-3 दिन पहले उनका भी सुनने को मिला था, मीडिया में आया था भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा भी जिस तरीके से हमारे समाज के ऊपर जो ये अत्याचार हो रहे हैं और इस एवज़ में जो है खाप पंचायतें करके और जो है एक अलग से ही दबाव समाज के ऊपर डाला जाता है, तो संविधान के दायरे में तो नहीं है। अब कल की पंचायत को देखते हुए लोगों को ये लगेगा कि भाई समाज पे जो है प्रेशर आ जाएगा, वो अपने बयानबाजी पलट देंगे। तो इस तरह का कुछ है नहीं, ये जो है टोटली सारे जो काम हो रहे हैं अभी फ़िलहाल में असंवैधानिक काम हो रहे हैं। और अगर ऐसा होता भई जो है अपराधी इसमें शामिल ना होता और वैसे ही मुकदमा तो बगैर कुछ सोचे समझे प्रशासन भी मुकदमा दर्ज जल्दी से नहीं करेगा। तो प्रशासन भी जो है इतना नासमझ नहीं है कि किसी से बगैर पूछे, किसी को बिना बुलाए जो है मुकदमा दर्ज हो गया हो। तो बातें सभी से प्रशासन की भी हुई हैं, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन लोगों ने पंचायतें करी हैं, तो अगर इनको पंचायत करनी थी, तो मेरा मानना है कि जिस दिन ये काम हुआ, ये कांड हुआ जिस दिन, तो उससे अगले दिन ही इनको प्रशासन या इनके इन इन पंचायतों को या 2-4 लोगों को मेन-मेन को बैठ कर के परिवार के साथ बात करनी चाहिए थी। जबकि ये सरेआम जो है एक ये कह रहे हैं भी राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो राजनीतिक मुद्दा तो ये खुद बना रहे हैं। ये खुद जो है इस मामले को इतना बड़ा हाइलाइट करके सोशल मीडिया पर के आकर के जो है समाज की बदनामी कर रहे हैं। गाँव का नाम भी जबकि उजागर कर रहे हैं, परिवार के लोगों का नाम भी उजागर कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से तो जो है टोटली ये जो काम करे प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो है इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करके इनको भी उठा के अंदर डाल देना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा तो कि समाज की तरफ से मतलब आपका क्या मतलब रवैया रहेगा भविष्य की? देखिए प्रशासन है अभी और हमें शासन प्रशासन पर फ़िलहाल पूरा भरोसा है और कुछ एक जो है 1-2 दिन वेटिंग में है, कार्रवाई होगी और उनको उठाया भी जाएगा। अगर नहीं उठाया जाएगा तो फिर बड़े लेवल पे इसको जो है आंदोलन को दो रूप देने का हम भी काम करेंगे। तो आपका नाम और संगठन? मैं आशीष खनगवाड़ और अखिल भारतीय डीएससी महासंघ से हूँ और जो है इसी एरिया में जो है मैं पैदा हुआ हूँ तकरीबन और यहाँ के लोगों से वाकिफ़ हूँ। हमारे जो है इस एरिया के लोग कितने ईमानदार लोग हैं, जो बार-बार ये लोग कभी पैसे का और कभी जो है किसी से वीडियो डलवा रहे हैं सोशल मीडिया पे आकर के। तो इसे हमारा जो है तकरीबन किसानी तबका एरिया है। यहाँ सबके पास ज़मीन जायदाद है इस एरिया में, यहाँ जो है इस विधानसभा में, लोहारू विधानसभा में। तो हमारे लोग इतने गरीब यहाँ हैं नहीं कि जो है किसी से पैसे उधारे ले लेंगे या जो है इस तरीके के समझौते कर जाएँगे। तो आज तक इस तरीके का समझौता हमारी नॉलेज में यहाँ पे इस एरिया में नहीं आया है। तो इस तरह से झूठी बातें हैं। सर, तो सर आपका नाम बता दीजिए और एक बार। जी, मैं जोगिंदर कायला, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी। सबसे पहले साझी खबर और जनमंच के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय भीम, जय भारत। सर सवाल ये है कि जिस तरीके से कि किसी पे मुकदमा दर्ज हुआ है तो भारत का संविधान है, भारत का कानून है, उसके अनुसार केस भी करना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी पूरा मामला चल रहा है, फेसबुक पे ट्रायल चल रहा है। देखिए, ये जो लोहारू का जो प्रकरण हुआ है, मैं विशेष रूप से जो इसमें एक्यूज हैं, उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि साहब कबीर महाराज जी ने कहा कि भाई कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करणगे सो भरणगे तू क्यों भय उदास। यानी कि सांच को आंच नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को ये लगता है कि तू पाक साफ है, निष्पक्ष है, ईमानदार है, तो उसे घबराने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े पैमाने पर हमने पिछले दिन ये देख रहे हैं, कल एक बड़ी महापंचायत के नाम पर और एक क्लैरिफिकेशन उस पंचायत के द्वारा देना कि ये निर्दोष है। और मैं ये समझता हूँ कि इस देश के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा दुनिया के अंदर जाने मानने वाला संविधान लागू है। और कार्यपालिका, क्योंकि अक्सर लोग जब चाहे कोई पुलिस बात ना सुने, पंचायत में बात ना सुनी जाए, तो लोग अक्सर ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट।
तो हमें पूर्ण रूप से न्याय प्रणाली पे, शासन प्रणाली पे पूरा यकीन है। हम इसमें इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप साफ हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कृष्ण जमालपुर जी, कल वो पीड़ित परिवार से मिलने भी आ रहे हैं। इसको लेकर के तमाम जो चीज़ें वो पहले लाइव भी आए और उन्होंने समाज से अपील भी की, क्योंकि अगर देखिएगा तो हर समाज के अंदर बैड एलिमेंट्स होते हैं और उन बैड एलिमेंट्सों का काम सिर्फ इतना ही रहता है कि किसी भी प्रकार का कोई मामला हो उसको एक जातीय रंग देना। और यहाँ भी वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। ये जो पंचायत हुई है, इसमें समाज विशेष के व्यक्ति, एक समाज विशेष के व्यक्ति को दबाने का काम इसमें किया जा रहा है, जो कि सरासर असंवैधानिक मैं और दुर्भाग्यपूर्ण है। सर मैं कुछ पोस्ट देख रहा हूँ फेसबुक जी, पे, ये केजरीवाल को टारगेट करते हुए। जी, देखिए मैं तो सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि रवि आज़ाद की किसके साथ राजनीतिक टसल है, टसल नहीं है, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में उनकी एक पोस्ट मैंने भी देखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जेपी दलाल अगर आपको इतना बड़ा आका बनना है तो कुत्ता सहारा लेना छोड़ दे। उसमें वो इनडायरेक्ट रूप से जो एक समाज विशेष को कुत्ता कह करके संबोधित कर रहा है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी माँगनी चाहिए। और मैं यहाँ जिला भिवानी के एसपी साहब से नम्र निवेदन भी करूंगा, इस प्रकार की जो सोशल मीडिया पे खुलेआम जो समाज विशेष के व्यक्तियों को डिमोरलाइज करने का काम करते हैं, उनके मान हानि का जो काम करते हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज एक और किया जाए, जिसकी वजह से संविधान, ताकि लोग अपने आप को संविधान के प्रति सुरक्षित समझें, संविधान में लोगों की आस्था बनी रहे। तो सर सर अपना नाम और परिचय क्या करते हैं? मैं महिपाल सरपंच बड़दू मुगल से हूँ और मेरे पास बहुजन समाज पार्टी की अलका प्रभारी की जिम्मेवारी है। सर ये आप सरपंच हो, जी तो ये लगातार कहा जाता है कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, कभी कहेंगे कि सांझी पंचायतें, सर्व जातीय पंचायतें, कल भी ये सर्व जी जातीय पंचायत थी, क्या असलियत क्या है इसके पीछे की, होती है क्या ये? जैसे पंचायतें आजकल कोई पंचायतें नहीं है। जैसे कल पंचायत हुई थी, महापंचायत बोला था जिसको नाम दिया था, उसमें किसी भी पंचायती ने कोई सवाल नहीं पूछा जी रवि आजाद से, क्योंकि पहले तो रवि आजाद बोलता था कि मेरा हजारों हजारों किलोमीटर तक कोई रोल नहीं है और बाद में बोलता है कि मेरी गाड़ी वहां गई है। तो ये तो सिद्ध हो जाता है ना कि कहीं न कहीं रोल तो था उसका, लेकिन किसी ने भी वहां नहीं पूछा उससे। एक बात। दूसरी बात, ये पंचायतें हैं, महापंचायतें हैं, ये सिर्फ दबे हुए लोग हैं, गरीब तबका है, उसको दबाने के लिए बनी है जी। आज लग किसी भी पंचायत महापंचायत में किसी को न्याय नहीं मिला है जी। एक बात। दूसरी बात, अगर हमारा देश पंचायतियों के कानून से चलता तो हमें संविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। हमारा कहना तो यही है कि जैसे हमें प्रशासन संविधान के ऊपर चलने वाले सिस्टम से हमें उम्मीद रखनी चाहिए, पंचायती सिस्टम से हमें कोई उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। और जो ये पंचायत है, ये पंचायत का मतलब होता है जी समझौता। और जैसे समझौता होता है जी, किसी की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, नफा हो गया, नुकसान हो गया, उसका समझौता होता है जी। किसी बहन बेटी का या मान सम्मान की बात होती है ना जी, उसको न्याय मिलना चाहिए जी। समझौता नहीं होता, उस जगह पर न्याय की बातें होनी चाहिए, लेकिन किसी भी पंचायती ने कोई भी न्याय की बात वहां नहीं कही। नहीं, जैसे 3 घंटे में ही पंचायत में बातचीत हुई, 3 घंटे में ही कह दिया गया कि रवि आजाद निर्दोष है। ये कौन सा मतलब जादुई फार्मूला किसी को निर्दोष साबित करने का? जी ये 3 महीने की बात नहीं है जी। 3 घंटे की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा सिस्टम था जी, जैसे ये पंचायत 15 तारीख को होनी थी जी, और इसका फरमान इन्होंने 14 तारीख को किया था। तो उस फरमान में ही लिख दिया था इन लोगों ने कि रवि आजाद निर्दोष है, उसके लिए पंचायत थी जी ये। इसमें कोई फैसला वो था ही नहीं। ये हाँ, पहले क्लेरिफिकेशन दे दिया गया था उसको जी। उसका जो फरमान था वो अभी सोशल मीडिया में घूम रहा है जी, काफी चैनलों के ऊपर। तो इसको हम ये नहीं मानते जी कि ये न्याय प्रणाली की पंचायत थी।